तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 59 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो तीनों ही क्लैन मेंबर्स जो होते हैं वो ज़ाइवैंग से कहता है कि सर प्लीज हमारे साथ चलें, क्योंकि हमें यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट को यूज करके एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़ेंगे। ज़ाइवैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तुम्हारा रोग उससे पूछता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे क्लैन के ऑर्डर्स को तुम्हें फॉलो करना चाहिए, तो क्या तुम जहाँ पर इनके साथ वापस जाना चाहते हो? मुझे बस इतना बताओ कि वापस जाना चाहते हो या नहीं। तो वो कहता है नहीं, मैं जहाँ पर इनके साथ वापस नहीं जाना चाहता। तो रोग कहता है तो फिर ठीक है, अगर तुम वापस नहीं जाना चाहते तो फिर हमें यहाँ पर से इन्हें भगाना होगा। और इसी के साथ ही बॉस कहता है कि प्लीज हमें माफ करिएगा यंग मास्टर, हम लोग आपको तो हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपके साथ जो दूसरे क्लैंस के लोग हैं हम लोग इनके पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाने वाले। और इसी के साथ वो तीनों अपनी बैटल स्पिरिट्स को रिलीज करते हैं। तो वो बॉस उनसे कहता है कि यंग मास्टर क्या आपको पता है कि आपके फादर यहाँ पर हमें खास मिशंस के ऊपर क्यों भेजते हैं? क्योंकि हम तीनों जो है वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है और हम तीनों की बैटल स्पिरिट्स एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है और वो आपस में मर्ज हो सकती हैं। हम तीनों अपनी बैटल स्पिरिट को मर्ज करने के बाद से एक बना सकते हैं। जरा सोच कर देखें, 3 एडवांस लेवल के वार हीरोज की स्पिरिट्स आपस में जब मर्ज हो जाएंगी, 3 बैटल स्पिरिट्स आपस में मर्ज हो जाएंगी, तो फिर उनका पावर लेवल क्या हो जाएगा। और इसी के साथ तीनों वहां पर अपनी बैटल स्पिरिट को एक दूसरे के साथ मर्ज कर लेते हैं, यानी कि तीनों वहां पर एक दूसरे के साथ अपनी बैटल स्पिरिट को मर्ज करने के बाद उनकी पावर लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ज़ाइवैंग कहता है कि इनकी पावर लेवल तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है और ये तीनों ही एडवांस लेवल के वार हीरोज हैं। तुम्हारा रोग जो होता है बड़ी तेजी के साथ उससे पास से आगे गुजर जाता है और उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कभी यहाँ पर एडवांस लेवल के वार हीरो को नहीं मारा हो, मैं पहले भी ये कर चुका हूँ और फिर भी कर सकता हूँ। रोग बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो आगे बढ़ता है तो बॉस उसे कहता है कि तुम जहाँ पर अकेले आगे बढ़ रहे हो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, तुम जहाँ पर हमें कमजोर समझ रहे हो, हम तुम्हारे पर बिल्कुल तरस नहीं खाएंगे। और इसी के साथ वो अपनी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट करते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर अपनी वार स्पिरिट को खोने के लिए तैयार हो जाओ, हम तुम्हारी बैटल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और जैसे ही वो अपनी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट करके अपने पंजे के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, यानी उसे पकड़ने लगते हैं, हमारा रोग अपने पंख निकालता और उड़ना शुरू कर देता है। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि जब से मैंने उड़ना स्टार्ट किया है तो मुझे लगता है चलने और भागने से ज्यादा अच्छा उड़ना है। और ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा तो यहाँ पर उड़ भी सकता है। और ज़ाइवैंग भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि रोग आहे तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हो और कितना इवॉल्व हो चुके हो कि अब तुम यहाँ पर उड़ भी सकते हो। तुम्हारा रोग उड़ते हुए उनके पीछे पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम तीनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ अपनी पावर्स को मर्ज किए हुए हो, अगर तुम तीनों में से एक को भी यहाँ पर गिरा दिया गया तो मुझे लगता है कि तुम्हारी पावर्स डिमिनिश हो जाएंगी, यानी कि गायब हो जाएंगी। और इसी के साथ ही वो जाकर बॉस को एक जबरदस्त किक मारता है। जैसे वो पीछे से उसे किक मारता है तो बॉस सीधा जाकर सामने पेड़ के साथ टकराता है और उसके पेड़ के साथ टकराने के बाद अब दूसरे 2 लोग वहां पर बचते हैं और वो दोनों के ऊपर भी अपने पंजे के साथ अटैक करता है और कहता है लो तुम्हारी बैटल स्पिरिट तो यहाँ पर कंबाइन होने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पाई। हमारा रोग जो होता है वहां पर उसके दूसरे साथी को वहां पर पंच मारता है, उसके दूसरे भाई को जबरदस्त पंच मारता है जिससे ऊपर हवा में काफी ऊंचा उड़ जाता है। ये देखने के बाद ज़ाओबाओ भी काफी हैरान होती है और कहती है कि रोग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, किसने एडवांस लेवल के वार हीरोज को सिर्फ और एक ही पंच के साथ यहाँ पर हरा दिया। और इसी के साथ ही वो तीसरे वाले की यानी बॉस के मुंह के वो उसके पास जाता है, जाकर उसके मुंह के पर हाथ रखकर उसका मास्क उतार देता और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मास्क के बगैर भी यहाँ पर रहना चाहिए, मास्क लगाना ज्यादा जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर बात करो कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो और ज्यादा फाइट करो कि यहाँ पर चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओगे। कर अपने क्लैन पैट्रियार्च को बता देना कि ज़ाइवैंग ने अपना रास्ता चूज कर लिया है, वो खुद से यहाँ पर फैसला करेगा कि उसे कहाँ पर जाना और कहाँ पर नहीं जाना। तुम इसके क्लैन मेंबर्स इसी वजह से मैं तुम्हें बुरी तरह से हर्ट नहीं करना चाहता। और इसी के साथ ही वो तीनों भाई जो होते हैं वहां पर से लंगड़ाते हुए वापस की तरफ चल पड़ते हैं और कहते हैं ठीक है यहाँ पर से चलते हैं, हम लोग वापस जाकर अपने पैट्रियार्च को इस बार में मैसेज दे देंगे कि यंग मास्टर आप हमारे साथ वापस नहीं आए। तो उनके वहां पर चले जाने के बाद हमारा रोग जो होता है वो ज़ाइवैंग से कहता है मैंने ये नहीं सोचा था कि हम लोग यहाँ पर मिलेंगे, तुम्हें तो यहाँ पर उन दूसरे लोगों के साथ मिशन दिया गया था, तुम अपने मिशन को छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इसी के साथ ही हमारा ज़ाइवैंग उसे कहता है कि रोग बाकी बातें सब कुछ बाद में करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर मुझसे फाइट करो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। तुम्हारा रोग उसकी बात सुनने के बाद से कहता है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि हमें यहाँ पर फाइट करना जरूरी है। हमारा रोग उसे कहता है कि ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरी पावर्स के साथ मैच नहीं कर सकते, मेरी पावर लेवल्स तुमसे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो फाइट करने का कोई फायदा नहीं है। ये बात सुनते ही ज़ाइवैंग को झटका लगता है और उसके साथ बाकी के सभी लोग भी वहां पर खामोश हो जाते हैं। क्या वाकई में ज़ाइवैंग से ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है? तो ज़ाइवैंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि चाहे हम दोनों में कितना ही बड़ा गैप क्यों ना हो, चाहे ये कितना ही बेकार क्यों ना हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसको एक्सपीरियंस करके देखना चाहता हूँ कि हम दोनों की वार लेवल में क्या डिफरेंस है। और इसी के साथ ही वो अपनी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे फाइट करनी ही करनी है। और साथ ही वो अपनी स्पिरिट वेपन को भी एक्टिवेट कर लेता है और वो कहता है चलो यहाँ पर देखते हैं कि मेरा स्पिरिट वेपन पहले से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया है। तो ज़ाओबाओ सोच रही होती है कि इसने यहाँ पर अपनी स्पिरिट वेपन को यूज कर लिया। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिससे उसने यहाँ पर अभी भी यूज करना सीखा है और इस टेक्निक को ये रोग के ऊपर यूज करना चाहता है। जबकि लिंगना वहां पर सोच रही होती है कि लगता है कि ज़ाइवैंग भी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि यहाँ पर रोग को चैलेंज करना चाहता है। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है वहां पर उसके सामने खड़ा होता है और दूसरी
तरफ से ज़ाइवैंग अपने स्पिरिट वेपन के अंदर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और रोग से कहता है कि रोग क्या तुम अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज नहीं करोगे। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि नहीं, मुझे बैटल स्पिरिट को रिलीज करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही हमारा ज़ाइवैंग जो होता है अपने स्पिरिट वेपन को यूज करते हुए आसमान के ऊपर से बहुत सारे क्रिस्टल्स मंगवाता है और सारे के सारे क्रिस्टल्स के साथ वो एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम रूलिंग डोमेन मिरर होता है उसको यूज करते हुए हमारे रोग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जब वो रोग के ऊपर अटैक करने लगता है तो हमारा रोग उड़कर उसके पीछे पहुंच जाता है और उसके पीछे पहुंचने के बाद वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना ये बेकार है, चाहे तुम यहाँ पर कोई सी टेक्निक को क्यों ना यूज कर लो, मेरा लेवल तुम्हारे लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है। हमारे रोग ने वहां पर अपनी पैरासिटिक फार्म को एक्टिवेट किया होता है। तुम्हारा रोग उसे समझाने के लिए उसे कहता है कि जरा मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखो, हम दोनों को यहाँ पर फाइट करके एक दूसरे से आगे निकलने की यहाँ पर इस दौड़ को पीछे छोड़ना चाहिए। क्या तुम यहाँ पर मेरी तरफ देख रहे हो? क्या तुम मेरी तरह एक मॉन्स्टर बनना चाहते हो? पावर को हासिल करने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मेरी तरह एक मॉन्स्टर बन जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस लुक के साथ खुश हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इसको लेकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया हूँ? हमारा रोग इस वक्त बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है। तो वो सभी लड़कियां भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है कि क्या वाकई में रोग ये बन चुका है, ये तो बिल्कुल एक डीमन की तरह लग रहा है। इस तरह की बैटल स्पिरिट और इस तरह की पावर्स उन लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखी और किसी की बैटल स्पिरिट जो होती है वो इंसान को इस तरह बिल्कुल भी नहीं बना सकती जिस तरह से हमारा रोग बन चुका है। तो हमारा रोग वहां पर नीचे उतरता है और उसे कहता है कि ज़ाइवैंग तुम्हें यहाँ पर मुझे हराने के बारे में सोचना जो है वो छोड़ना होगा। तुम यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और स्ट्रॉन्ग बनने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। ज़ाइवैंग उससे पूछता है क्या तुम एडवांस लेवल के वार हीरो बन गए हो? तुम्हारा रोग उसे कहता है कि नहीं, मैं अभी तक एडवांस लेवल का वार हीरो नहीं बना, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर जो सोल क्रिस्टल है वो मुझे बता रहा है कि मेरी पावर लेवल जो है बहुत ही जल्दी एडवांस लेवल में पहुंच जाएंगी। तो ये बात सुनने के बाद ज़ाइवैंग को झटका लगता है। वो कहता है क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर एक सोल क्रिस्टल है? तुम्हारा रोग उसे कहता है कि हाँ, मेरी बॉडी के अंदर एक सोल क्रिस्टल है। तो इसी के साथ ज़ाइवैंग आगे बढ़ता और कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि हमारी फाइट करना बेकार है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक सोल क्रिस्टल है। तो सोल क्रिस्टल जिसके पास भी होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और उसके साथ फाइट करके जीत पाना मेरे लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी सारी जिंदगी इस तरह की पावर्स को हासिल करना चाहता था। मैं सारी जिंदगी इस पावर को हासिल करके अपने भाइयों से बेहतर बनना चाहता था। अपने डैड की नजर में अपनी प्राइड दिखाना चाहता था कि मैं भी अपने डैड के सामने यूजलेस नहीं हूं, बल्कि मैं भी काम का हूं। इसके लिए मैंने यहाँ पर सब कुछ छोड़ दिया, अपने क्लैन को छोड़ दिया, लोगी कॉलेज को ज्वाइन कर लिया। लेकिन एंड के ऊपर मेरी फैमिली मुझे अभी भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, क्योंकि मेरे दोनों भाई मॉन्स्टर्स की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। के बाद जब से तुम यहाँ पर अपीयर हो, मेरे फादर का भी सारे का सारा ध्यान तुम्हारे ऊपर है। वो यहाँ पर मुझे इन्वेस्टिगेट करने के लिए तुम्हारे पास भेज रहे थे, ताकि मैं तुम्हारी बैटल स्पिरिट को एनालाइज करने के बाद अपने फादर को जाकर रिपोर्ट दे सकूं। आए तुम में ऐसा क्या है रोग? क्या तुम मेरे दुश्मन हो? तुम्हारा रोग से कहता है नहीं, मैं कभी तुम्हारा दुश्मन था ही नहीं। मैंने एक बार तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरे टीममेट हो, तुम मेरे रूममेट हो और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। और चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो, कभी भी इस बारे में ऐसा मत सोचना कि मैं कभी तुम्हारा दुश्मन बनूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। और मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ एक ही नसीहत करना चाहूंगा कि तुम अगर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो मेरी तरह कोई ऐसे तरीके को यूज करके स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं है कि कल को तुम्हें पछतावा हो कि तुम एक मॉन्स्टर बन गए और तुम्हारे अंदर इंसानियत कम हो गई है। तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो स्ट्रॉन्ग बनने के और भी बहुत सारे नॉर्मल तरीके हैं। तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे, लेकिन हम दोनों को आपस में अपनी स्ट्रेंथ को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। जब भी हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी, हम दोनों एक दूसरे की मदद के लिए जरूर आएंगे। तो ज़ाइवैंग उसकी बात सुनने के बाद वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं तुम्हें हरा दूंगा, मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर क्या अब हम लोग यहाँ पर से पीस हार्बर की तरफ निकले? तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो पीस हार्बर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 59 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड हम लोग पीस हार्बर की देखेंगे। यहाँ पर हम लोग ची शैंग की पावर्स को रिलीज होता हुआ देखेंगे और साथ ही देखेंगे क्या ची शैंग वाकई में इतना ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ पर हमारे रोग और बाकी सभी साथियों को आसानी से हरा सकता है।